वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद। होप सो सब खैरियत से होंगे। जिस वीडियो का आपको बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार था कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो 19 जुलाई को टेस्ट हुआ है उसका आपको सोल्यूशन चाहिए था, तो मैं लेके आया हूँ फिज़िक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, चाहे वो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हैं, चाहे वो CSP के हैं। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टेस्ट में से जितने भी MCQs मुझे रिसीव हुए हैं, मुझे बच्चों ने बताए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहला MCQs है जो आज का, वो है डायमेंशन ऑफ पावर इन बेस यूनिट। तो पावर की डायमेंशन निकालनी है। सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए पावर का, पावर इज इक्वल टू W डिवाइड बाई टी। तो W जो है वर्क डन है, जिसकी डायमेंशन FD डिवाइड बाई टी। फोर्स की डायमेंशन सब बच्चों को आती है, ML स्क्वायर टी, ML T माइनस टू, ये फोर्स की डायमेंशन है। और डिस्टेंस की डायमेंशन L है डिवाइड बाय टाइम की डायमेंशन T। तो ये बन जाएगा ML स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और ये जो T की डायमेंशन है ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा T की पावर माइनस वन। सारी डायमेंशंस को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ML स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। तो ये है पावर की डायमेंशन बेस यूनिट्स के अंदर। दिस इज आवर राइट आंसर। अगर आप यही क्लिक करके आए तो फिर ये आपका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, 1 किलो बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द पीसा टावर विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी से, यानी जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में अगर लॉस हो रहा होगा उतनी ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में गेन आ रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि उसमें वेलोसिटी बता दी है तो फिर दोनों इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 मैस की वैल्यू 1 किलो है और वेलोसिटी की वैल्यू 10, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये 20। तो ये बन जाएगा 1/2 10 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो 2 और 100 को जब करेंगे तो ये आ जाएगा 50 जूल ऑफ आवर आंसर। नेक्स्ट MCQs है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा आसान था, मुझे वैसे सिर्फ दो ऑप्शन पता चले हैं, तो इसमें से जो सही आंसर है वह डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर वो पावर देता तो पावर स्केलर है, इसके साथ वर्क डन देता वर्क डन स्केलर है, कोई एनर्जी प्रोवाइड कर देता तो कोई भी एनर्जी अगर इसके साथ होती तो वो एनर्जी भी यहाँ पर स्केलर है। तो यहाँ पर अब मुझे नहीं बाकी दो ऑप्शन का पता, बहरहाल इन दोनों में जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और बाकी कोई दो अगर ऑप्शन साथ होते भी तो वो स्केलर ही होते, क्योंकि उसने वेक्टर का पूछा तो वेक्टर का ऑप्शन एक ही देना था उसको। नेक्स्ट है जी, फेज डिफरेंस ऑफ 180 वेवलेंथ इज। अगर फेज डिफरेंस 180 हो दो वेव्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेव यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये एक वेव चल रही है, ठीक है, इसी तरह की हम दूसरी वेव को अगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो वेव बनी है जिन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो 180 का आ रहा है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का जो है वो ट्रफ आ रहा है, यहाँ पे क्रस्ट है, यहाँ पे ट्रफ आ रहा है, और वेव जो है ये 180 जो है वो वेव आगे जा चुकी है। अगर पहली वेव को देखो तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट को नोट कर लेता हूँ, तो इस पॉइंट पे जो पहली वेव है उसने λ/2 का डिस्टेंस कवर किया है, और इसी मुकाबले में दूसरी वेव है उसने पूरी एक वेव लेंथ कवर कर ली है, तो लैम्डा का यहाँ पे जो है वेव कवर हो चुकी है। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूँ डेल्टा थीटा, तो लैम्डा माइनस बड़ी वेव में से छोटी वेव माइनस कर लें ताकि आंसर पॉजिटिव रहे, तो λ/2 आंसर आएगा। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो वेव लेंथ का डिफरेंस आएगा वो λ/2 का होगा। जिसने λ/2 लगाया उसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट MCQ है जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हैज डायमेंशन। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आपको पता है कि एनर्जी कोई भी वर्क डन हो सकता है ओवर वॉल्यूम, तो वर्क डन की भी पीछे हमने निकाली है, ML स्क्वायर टी माइनस टू होता है, और वॉल्यूम की जो है वो L³ होगा, ये डायमेंशन बन जाएगी। इनको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ML स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, ये L³ ऊपर जाके L की पावर माइनस थ्री। अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसको तो ये ML की पावर -1 और T की पावर -2 ये डायमेंशन आ जाएगी। वर्क डन की डायमेंशन नहीं मैच कर सकती इसके साथ, क्योंकि वो वर्क डन अपॉन वॉल्यूम है। टॉर्क की डायमेंशन नहीं मैच कर सकती क्योंकि टॉर्क में डिवीजन नहीं आ रही। अगर आपने सॉल्व करनी है तो कर सकते हैं, टॉर्क का फार्मूला होता है L क्रॉस F। तो जो L की डायमेंशन है वो L होती है, और फोर्स की डायमेंशन ML T की पावर -2। तो सॉल्व करेंगे तो इसकी जो डायमेंशन है वर्क जैसी निकलेगी, ML स्क्वायर T की पावर -2, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन मैंने न्यूमेरिकल में समझाई थी आपको, फिर भी निकाल लेते हैं, λ mv इज इक्वल टू द h कट।
तो ये लेमडा जो है वो एल है, मैस एम आ गया, वी वेलोसिटी है तो एल टी -1 आ गया। डायमेंशन अगर प्रोसीड करें इसकी तो ये भी वर्क डन जैसी ही डायमेंशन बनेगी, तो ये डायमेंशन भी नहीं हो सकती, वर्क डन जैसी वैसे नहीं बन रही है। अगर हम यंग्स मॉडल्स की बात करें, क्योंकि इसके साथ तो मैच नहीं ना कर रही, यंग्स मॉडल्स की बात करें तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास चौथा ऑप्शन होगा, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। निकालनी है तो आप निकाल भी सकते हैं। यंग्स मॉडल्स होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होता है F/A मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन की बात करें तो डेल्टा L/L होता है, लेकिन ऊपर जाके L/डेल्टा L हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाली टर्म है यहाँ पे जो दी है, इसकी डायमेंशन वर्क जैसी होगी, ठीक है, ml² T⁻²। और नीचे एरिया दिया हुआ है, एरिया का क्या होता है L², ऊपर जाके L⁻²। लेंथ का L होता है, ऊपर जाके ये भी L, तो अब ये ऊपर जाके -L, सॉरी। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा m, ये 2 हैं, ये -3 हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे -1 और T⁻², ऐसे ही आ जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस जो है उसकी डायमेंशन और जो हमने ऊपर निकाली है एनर्जी पर वॉल्यूम, दोनों की डायमेंशन सेम है, तो इसका राइट ऑप्शन है यंग्स मॉडुलस। नेक्स्ट है जी, व्हेन इज चार्ज ड्रॉप्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज है, उसको हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको पुट कर रहे हैं। सपोज करें ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इनटू द पेज है, क्रॉस का साइन आपको पता है इनटू द पेज शो करता है, और जो डॉट का साइन है ये शॉर्ट शो करता है आउट ऑफ पेज। तो कहता है कि इसमें जो है वो हम एक चार्ज को कर रहे हैं प्लेस, और यहाँ पर सपोज करो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव जो है वो प्लेट रखी हुई है, और परपेंडिकुलर जो है वो हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ इधर इन हो रहा है, ये मूवमेंट के साथ आ रहा है, तो ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब वो मूव करेगा। अगर ये ड्रॉप ना करता और मूव ना करता तो फिर इसके ऊपर जो फोर्स लगनी थी वो ज़ीरो होनी थी। अब जो फोर्स लग रही है इस फोर्स को लॉरेंस फोर्स कहेंगे, और ये इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा सर्कुलर पाथ। कर्व भी बन सकता है इसके अंदर, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वह सर्कुलर पाथ बनेगा। कर्व पाथ कहते हैं कुछ इस तरह का पाथ बनता और खत्म हो जाता, ठीक है, इस तरह पाथ बनता खत्म हो जाता, तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ इसका राइट आंसर है। ये बहुत अहम एमसीक्यू है, चैप्टर नंबर 1 में से उसने बनाया है, बहुत आसान है। 1 किलोमीटर का स्क्वायर किसके इक्वल है? तो जब कोई भी जो है वो बेस लगी हुई हो, साथ बेस यूनिट के साथ कोई भी प्रीफिक्स लगी हुई हो, और जो यूनिट है उसका स्क्वायर हो या जो भी पावर होगी, तो वो जो बेस है जो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स की भी पावर होगी। तो इसका मतलब ये किलो का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर लिखा है एक किस्म का उसने, तो इसीलिए हम किलो के 10⁻³ होती है इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो भी इसका होगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर इसका राइट ऑप्शन है। ये आपने मैच कर लेना है कि क्या यही लगा के आए आप लोग। विच बेस्ड ऑन द फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ये चैप्टर नंबर उसने बना दिया 13 से, जो इलेक्ट्रिक करंट वाला सेकंड ईयर का। तो एलईडी फोटो, जिसमें फोटो का वर्ड आना याद रखना है कि वो लाइट पे काम करता है, यानी लाइट उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये हमेशा बात याद रखनी है। तो यहाँ पर जो एलईडी है इसको लाइट एलईडी इसको लाइट नहीं देनी पड़ती, बल्कि ये लाइट इमिट करता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। जीनर डायोड का लाइट के साथ काम नहीं है, वैसे बच्चे कुछ जो है वो समझते हैं शायद ये नया ही कोई टर्म है, क्योंकि सेकंड ईयर की बुक में ये टर्म मेरा ख्याल है कहीं नहीं लिखी हुई। समझते हैं कि शायद जीनर डायोड इसका आंसर है। ट्रांजिस्टर का लाइट के साथ ताल्लुक नहीं है, तो ये चैप्टर नंबर 12 में ही आपने पढ़ा हुआ कि ये फोटो वोल्टिक जो है वो सेल कहलाता है, इसका दूसरा नाम फोटोवोल्टिक सेल है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक इफेक्ट एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर सोलर सेल इसका राइट ऑप्शन है। SI यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन। कुछ बच्चे मुझे म्यूचुअल इंडक्शन बता रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो उन्होंने मुझे बताया कि ये सेल्फ इंडक्शन है, तो बात एक जैसा यूनिट बनता है। सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला EMF इज इक्वल टू L डेल्टा I डिवाइड बाय डेल्टा T। L निकालना है तो EMF मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T ओवर डेल्टा I इज इक्वल टू द L। यूनिट ये मैंने आपको फार्मूला में ये फार्मूला करवाया हुआ था। EMF का यूनिट वोल्ट होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, और एम्पेयर का यूनिट करंट और एम्पेयर आ जाएगा। तो ये वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, जिसे हेनरी भी कहा जाता है। अगर पूरा हेनरी लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, अगर एक लफ्ज़ पहला कैपिटल वर्ड आएगा तो ऐसे लिखेंगे। तो इसको वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर या फिर हेनरी भी कहते हैं, जिस बच्चे ने ये लगाया होगा उसका ऑप्शन ठीक है। डीजल इंजन नीड डैश स्पार्क प्लग्स, ये चैप्टर नंबर 11 में से दिया, थर्मोडायनेमिक्स में से।
तो इसको ज़रूरत नहीं होती, नो प्लग, ज़ीरो प्लग इसको चाहिए होता है। ठीक है, बहुत आसान एमसीक्यू है, थ्योरी में से दिया हुआ है। आप लोगों ने साथ साथ अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स हैं, और आपने बताना है कि किन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ, किन का नहीं हुआ, ताकि अगर कोई मेरे पास उसके लिए कोई सजेशन हो तो मैं उसको सजेशन दे सकूं कि उसको आगे क्या करना चाहिए या किस फील्ड में जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है आपने। और अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज़ जो मैंने इसमें नहीं डिस्कस किया होगा, वो एमसीक्यूज़ भी आपने मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है, ताकि मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊं, फेज़ 2 के ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊं जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर सके। नेक्स्ट है जी बेंडिंग ऑफ लाइट अबाउट कॉर्नर या अराउंड कॉर्नर्स। अब ये अराउंड कॉर्नर है लेकिन बच्चे ने अबाउट कॉर्नर्स लिखा था, तो हो सकता है कि ऐसा ही आया हो। तो ये डायफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है अगर बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। कुछ बच्चों ने लिखा हुआ था शार्प एज, शार्प एज भी एक ही बात है जी, बाउंड्री की बात हो रही है, उधर से बेंड करती है लाइट। यूनिट ऑफ इम्पल्स इज सिमिलर टू फार्मूला, ये मैंने आपको शीट में बताया हुआ था, एफ क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू द आई विच इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो जो मोमेंटम का यूनिट होगा वही इम्पल्स का यूनिट होगा। वैसे यूनिट इसका होता है न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये इसका आंसर आना चाहिए था। चेंज इन मोमेंटम या अकेला मोमेंटम भी लिखते। अब उसने ऑप्शन दिया हुआ रेट ऑफ मोमेंटम, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर ये यूनिट ऑप्शन था तो फिर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ इसमें मोमेंटम आना है या चेंज ऑफ मोमेंटम आना है। नेक्स्ट है जी मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट आर, ये आर वेक्टर है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी कहते हैं, तो इसका आंसर टॉर्क बनना था। ये मुझे ऐसे ही मिला है तो मैंने ऐसे ही इसको लिख के आपके सामने पेश कर दिया जी। नेक्स्ट है जी वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो एल क्यूब होती है और एरिया की जो डायमेंशन है वो एल स्क्वायर होती है। अगर हम इनको सॉल्व करें तो एल की पावर 3 और एल की पावर -2 जब सॉल्व होगा तो सिंपली एल रह जाएगा। तो ये सेम दैट ऑफ द लेंथ या डिस्टेंस या कोई इस तरह की कोई भी ऑप्शन होगा तो ये लेंथ टाइप कुछ बनना है। डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है इसका आंसर, रेडियस भी हो सकता है इसका आंसर, डायमीटर भी हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट है जी द रोटेशन ऑफ द अर्थ इन रेडियन। रेडियन में अगर रोटेशन बतानी है तो कोई भी चीज़ जब रोटेट करती है तो अपने एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो जब चक्कर मुकम्मल करती तो आपको पता होना चाहिए कि एक पूरे कंप्लीट साइकिल के अंदर जो है वो 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो ये 2 पाई रेडियन बनेगा, इसका ऑप्शन होगा 2 पाई रेडियन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मर्करी। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ था, जैसे कंप्यूटर वाले बच्चे पढ़ते हैं HTML, तो इसके लिए मैंने फार्मूला बनाया था ATML। ए से मुराद यहाँ पर एल्यूमिनियम है, टी से मुराद यहाँ पे टिन है, एम से मुराद यहाँ पे मर्क्यूरी है और एल से मुराद यहाँ पर आखिरी सब्सटेंस है लेड है। जहन से निकलने लगा था। तो एल्यूमिनियम ये इसकी वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर 1.18 होता है। ये सुपर कंडक्टर वाले टॉपिक से है, चैप्टर नंबर 17 बनता है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है जी। और साथ के भी आना है। जो टिन है इसका 2.7 या 2.72 भी साथ शायद आएगा, लेकिन 2.7 तो मुझे कन्फर्म है, 2 भी लगा लो साथ केल्विन। मरकरी जो है इसका 4.2 केल्विन होता है और जो लेड है इसका 7.2 होता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारी वैल्यूज बनती हैं, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा ऐसे ही याद किया था ATML के साथ। अब वैसे आपको जरूरत नहीं याद करने की, पेपर तो गुजर गया है। रेडियन पर आर, रेडियन पर आर अगर अब इतनी सी से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, अगर किसी को याद होगा तो इसको मैं दूसरी वीडियो में भी शामिल कर दूंगा। रेडियन एक सर्कल में, अगर तो ये क्लॉक की बात हो रही है तो एक पूरे क्लॉक में आपके पास सर्कल है तो इसमें 2 पाई रेडियन होंगे, और आर की बात है तो ये 12 घंटे होते हैं क्लॉक में, तो ये बन जाएगा π/30। अब इसके MCQs के जो ऑप्शंस हैं बच्चे को वो याद नहीं थे, तो इसलिए रेडियन पर आर ये बन जाएगा रेडियन पर आर π/30। इसका कोई और अगर ये किसी को एग्जैक्टली याद तो बता दे, मैं इसको करेक्ट करके अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। विच हैज़ द लोअर इलास्टिसिटी, लोअर इलास्टिसिटी का मतलब है कि हमारे यहाँ परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल हो, परफेक्ट इलास्टिक, तो वो बहुत मशहूर मटेरियल क्वार्ट्ज। ये बुक में किसी टिडबिट में जगह पे लिखा हुआ है कि जो क्वार्ट्ज हैं ये परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंसेस हैं। टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट एट राइट एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। जिन बच्चों ने वीडियो देखी उनको तो इस बात का आइडिया होगा कि जब राइट एंगल पे दो चीज़ें लगी, तो हम दो वेक्टर अप्लाई कर रहे हो, फोर्स या दो वेक्टर्स हों, तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू उसका x कंपोनेंट जो भी होगा प्लस उसका y कंपोनेंट जो भी होगा और उसका अंडर रूट।
तो उन्होंने कहा इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों की, तो अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ और दूसरे वाले को भी ए ले लेता हूँ, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मिलके बन जाएगा 2a का स्क्वायर अंडर रूट जब सॉल्व होगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 अंडर रूट और a, 2 अंडर रूट की वैल्यू 1.41, a इज इक्वल टू रिजल्ट। अब इन दोनों में से जो भी ऑप्शन वहां पे मौजूद था वही इसका राइट आंसर है। ये जिस तरह मुझे एमसीक्यूज मिला है मैंने उस तरह से इसको सॉल्व कर दिया है। अगर इसमें भी कोई चेंजेस है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको फिर दोबारा से नए तरीके से सॉल्व करके दे दूंगा। और ये थे हमारे सारे एमसीक्यू जो हमने डिस्कस कर लिए। मुझे लाजमी बताने हैं आप लोगों ने आपके कितने मार्क्स बने हैं, और साथ ये बताना है कि आप लोगों का टेस्ट कैसा हुआ है। साथ ही आपने बताना है कि अगर एमसीक्यू यहाँ पे स्किप हो गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ और आपको आपके सोल्यूशंस मिल सकें। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।